हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देख रहे थे वो एनसीईआरटी का सीरीज देख रहे थे। कक्षा 6 को ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे थे। इसका पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले क्या कर लीजिए, पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि क्लियरली आप लोगों को समझ में आए। ये एनसीईआरटी बेसिकली फैक्ट के साथ साथ एकदम कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं। कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना है, उनको समझना है, ठीक। इसी पर्पज से मैं लेकर के आया। आज जो हम लोग चलेंगे वो हमारा क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप, मतलब पृथ्वी पर कौन कौन से स्वरूप पाया जाता है। जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, मुख्य रूप से जैसे आकृति आपको नजर आ रही होगी उसमें। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे देखने से पहले क्या कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रगण भी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए हम लोग जो देखेंगे वो पृथ्वी के स्वरूप के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आकृति आपको यहाँ बोर्ड पे नजर आ रही होगी, इसमें आप लोगों का क्या है, ये चित्र देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्या है, एक तरफ क्या है पहाड़ है, दूसरी तरफ क्या है पठार है, मैदान है और सागर है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी के स्थल आकृतियां है। चलिए हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से देखेंगे पहाड़ या पर्वत को देखेंगे और क्या करेंगे, मैदान को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पठार और सागर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं पहाड़। जैसे आकृति आपको नजर में आ रही होगी, मैं ये आकृति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ। पहाड़ वैसी स्थल आकृति होती है जो ऊंची होती है और उसकी क्या होती है, मतलब ऊंची होती है, मतलब उसकी ऊंचाई अधिक होती है और साथ में इसका क्या है, चोटी जैसा इसका क्या होती है, स्थल आकृति, मतलब जो इसका जो सिरा होता है वो क्या होता है, चोटी के समान होता है। किसके समान होता है, ठीक। पहाड़ क्या होती है, उससे कम, पर्वत क्या होती है, उससे कम, मतलब पहाड़ की तुलना में कम ऊंचाई की होती है। और इसका जो क्या होता है, शिखर जो होता है वो क्या होता है, समतल होता है। मतलब पूरा समतल नहीं होता है, उभर खाबर होता है, लेकिन इसके जैसा मतलब चोटी नुमानो होकर क्या होता है, थोड़ा सपाट होता है। और मैदान वैसी स्थल आकृति होती है जो क्या होती है, प्लेन होती है, समतल होती है। और सागर वैसी आकृति होती है जो क्या है, यहाँ पे जिसमें क्या होती है, पानी की मात्रा होती है, ठीक। आज हम लोग देखेंगे मैदान के बारे। तो मैदान क्या है, जैसे मैंने बताया, मैदान क्या है, एक निचली समतल भूभाग है। मतलब निचला जो स्तर होता है, यानी इसकी ऊंचाई क्या होती है, 500 मीटर के आसपास के करीब होती है और ये क्या है, समतल होता है, ठीक। मैदान के प्रकार देखेंगे। मैदान मुख्य रूप से क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, अपर्दन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान और रचनात्मक मैदान। अपर्दन मूलक, पहले हम समझ लेते हैं कि अपर्दन क्या होता है। मतलब चट्टानों को जब क्या होता है, चट्टानों का जब टूट, अपर्दन का मतलब होता है टूटना। अच्छा मान लीजिए कि ये कोई बड़ा टुकड़ा है, ये मान लीजिए कि कोई बड़ा टुकड़ा, इससे क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो गया, जब ये बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में जो टूटने लगता है तो इसी टूटने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो क्या है, अपर्दन मूलक मैदान में हम लोग क्या देखेंगे, अपर्दन की क्रिया के द्वारा निर्मित मैदान को अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। मतलब जो पहाड़ी मतलब चट्टान है उसके टूटने से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको क्या करते हैं, अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, फिनलैंड का मैदान, फिनलैंड का जो मैदान है वो अपर्दन मूलक मैदान के उदाहरण में आता है, ठीक। उत्तरी यूरोप एवं कनाडा का मैदान, ये आप लोग कुछ एग्जाम्पल है जो आपको क्या हो सकता है, टू दी पॉइंट टकरा सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना। अब क्या होता है, निक्षेपण मूलक मैदान। कौन सा मैदान होता है, निक्षेपण मूलक मैदान। तो हम लोग देख लेते हैं कि निक्षेपण क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अपर्दन की क्रिया में क्या होती है, चट्टानों के क्या होती है, टूटने से होती है। और वह टूटने कर जब चट्टानें टूटती है, अपर्दन की क्रिया के मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े एकत्रित होकर के, मतलब इकट्ठा होकर के, मतलब जो एकत्रित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण की क्रिया द्वारा मतलब नदियों, हिमानी, वायु तथा सागरीय तरंगों से, मतलब निक्षेपण की क्रिया मतलब जो भी अपर्दन मतलब हुआ वो क्या हुआ, नदियों के माध्यम से, हिमानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, सागरीय तरंग के माध्यम से इकट्ठा होकर के जो जिस मैदान का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण मूलक मैदान। इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से है। तो केरल का जो तटवर्तीय क्षेत्र है वो जो तटवर्ती क्षेत्र वाला मैदान है वो, और दूसरी क्या है, हंगरी का मैदान।
ये आपको याद रखना। पहला क्या है, केरल का तटवर्तीय क्षेत्र वाला जो मैदान है वो, और जिसमें मोनाजाइट की मात्रा अधिक होती है, ठीक। और हंगरी का मैदान, ये क्या है, निक्षेपण मूलक मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा क्या है, रचनात्मक मैदान। कौन सा मैदान, रचनात्मक मैदान। मतलब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से निर्मित, मतलब जैसे भूकंप आया या कोई ऐसी क्रिया आई जिससे क्या हुआ, आंतरिक हलचले से क्या हुआ, पहाड़ वगैरह क्या हो गया, टूट गए। और क्या हुए, पहाड़ पर्वत टूट करके क्या हो गया, समतल हो गया। और धीरे धीरे उस प्रक्रिया में क्या हो गया, लाखों हजारों वर्ष के बाद क्या हो गया, समतल होकर के भूमि का रूप धारण कर लिए। तो उसी को क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, उस वैसे जो मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं, रचनात्मक मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं, रचनात्मक मैदान। इसके उदाहरण कौन से हैं, तो अमेरिका का मैदान एवं उत्तरी अमेरिका का मैदान एवं मध्यवर्ती मैदान। उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्यवर्ती अमेरिका का मैदान कौन से है, रचनात्मक मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब मैदान से जुड़ा हुआ एक फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि भारत का 43% जो भूभाग है वो क्या है, मैदानी है। भारत का कितने प्रतिशत, 43% भूभाग, जो आपको शायद वीडियो का नहीं दिखा रहा होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। भारत का 43% जो भाग क्या है, वह क्या है, मैदान है, ठीक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, पर्वत के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पर्वत के बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा था कि कहती है वैसी ऊंची आकृति जिसका क्या हो, मतलब शिखर चोटी नुमा हो, उसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ब्लॉक या भ्रंशोथल पर्वत है, वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है और अपशिष्ट पर्वत है। ये आप लोगों को क्या करना है, इसके परिभाषा को तो नहीं याद रखना है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना आप नहीं हो तो क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोथल पर्वत क्या होता है। तो जब चट्टान में स्थित भ्रंश के कारण मध्य का भाग क्या होता है, धंस जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई चट्टान है, ये कोई क्या है, ये कोई चट्टान है, ये कोई क्या है, एक चट्टान है। इसके मध्य का भाग यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए यहाँ लेते हैं, ये मान लीजिए कि कोई क्या है, एक चट्टान है। इसके मध्य का भ्रंश ये हुआ, ये मध्य का भाग जब क्या होता है, ये धंस जाता है, ऐसे धंस गया, ऐसे धंस गया। और इस धंसने के कारण, मध्य का भाग जब धंस जाता है, इसके कारण जिस चट्टान का, वैसे पर्वत का, जो पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, भ्रंशोथल, सॉरी ब्लॉक या भ्रंशोथल। क्योंकि ये दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया तो इसलिए इसको ब्लॉक या भ्रंशोथल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये क्या है, पर्वत के बीच में धंसे भाग को क्या कहते हैं, जो पर्वत के बीचों बीच में ये धंसे भाग को, इसको क्या कहते हैं, हम भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश क्या कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है, जिसको रिफ्ट बोलते हैं, भ्रंश या रिफ्ट बोलते हैं, ठीक। इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है कि वॉस्चेस पर्वत जो है कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट ये क्या है, जर्मनी में है। और साल्ट रेंज ये पाकिस्तान में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में आपको याद रखना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वॉस्चेस पर्वत जो क्या है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, वो कहाँ है, हाँ फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कहाँ है, जर्मनी में है। और साल्ट रेंज पर्वत ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, वो कहाँ है, ये आपको पाकिस्तान में। इसमें ब्लैक फॉरेस्ट कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखते हैं वो क्या है हमारा, वलित पर्वत। देखते हैं वलित पर्वत क्या होता है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानें मुड़ जाने से क्या होती है, पृथ्वी की आंतरिक, मान लीजिए कि ये चट्टान है, ये चट्टान है और पृथ्वी के ऊपर है, उसमें कुछ आंतरिक शक्तियां हैं, जैसे भूकंप आना, कोई बल के कारण क्या होती है, ज्वालामुखी, ये सब के कारण क्या होती है, जो उसके धरातल क्या होती है, जब मुड़ जाती है, जब इसके धरातल क्या होती है, जब चट्टानें क्या होती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो उसको हम वैसे चट्टान जो बनता है, वैसे पर्वत जो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। इसका भी क्या है, एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमालय वलित पर्वत के उदाहरण है, अल्पस ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है, यूराल यूरोप का ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है। आपका क्या है, रॉकीज ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है, एंडीज ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है। ये सब आपका क्या है, सब वलित पर्वत के उदाहरण। कौन कौन सा, हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज, ये आप क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है। आप लोग शायद आप लोग वलित पर्वत क्या होते हैं वो समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत देखते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ कि
परिभाषा कि ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो उससे निकलने वाले मैग्मा या लावा के धीरे धीरे जम जाने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन सा है, विसुवियत जो कहाँ है, इटली में है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। विसुवियत जो कहाँ है, इटली में है। उसके बाद क्या है, बैरन, ये हमारा क्या है, भारत में है। कहाँ, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। और ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो क्या है, सक्रिय है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं अपशिष्ट पर्वत को देखते हैं। कौन से पर्वत को देखते हैं, अपशिष्ट पर्वत को देखते हैं। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब क्या बताएं कि चट्टान जब क्या होता है, अपर्दन का मतलब क्या होता है, वो धीरे 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 उसमें से क्या होते हैं, प्राकृतिक कारणों से क्या होता है, उसमें बल के कारण या तो क्या होता है, उसमें उसका धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होने लगता है, यानी टूटने लगता है। और टूटने के फलस्वरूप क्या होता है कि एक जगह इकट्ठा होकर के जो चट्टान बनता है या जो पर्वत बनता है उसको क्या कहते हैं हम, वो अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये भी हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण भी कौन कौन से अपशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं, ये हमारा क्या है, विंध्याचल एवं सतपुरा बलित पर्वत अपशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है, नीलगिरी, पारसनाथ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। ये भारत की क्या है, ये भारत की पाई जाने वाली क्या है, पर्वत है जो अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण। फिर भी इसे एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, ये सब क्या है, हमारे अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको क्या होगा, ये चीजें समझ में आई होगी और अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया होगा तो नोट्स बना करके एक बार क्या कर लीजिए, अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।